जय हिंद साथियों, आरआरबी 2018 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नाब कलेबरा पर्व के अवसर पर 1000 रुपये तथा 10 रुपये की स्मृति सिक्के को जारी किया था? तो किसने जारी किया था? राष्ट्रपति ने जारी किया था। ऑक्सीजन का उपयोग करके पारुवेट का विभाजन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो ऑक्सीजन का उपयोग करके पारुवेट का विभाजन। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादन कर सकता है तथा पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो क्या कर सकता है? हाइड्रा कर सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो 17वें समूह में हैलोजन को रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यह हैलोजन तत्व हैं। दो प्रतिरोध 10 ओम तथा 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट जोड़े गए हैं। सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो देखिए, इसमें जो ये प्रतिरोध है यह श्रेणी क्रम में है, और जब धारा का मान हम निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R। तो यहाँ पर आप रख करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मान आएगा 0.2 एम्पियर। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1815 में लड़ा गया था। कायल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष किस प्रकार रखने पर धारा अधिकतम प्राप्त होती है? तो 90 डिग्री पर धारा अधिकतम प्राप्त होती है। कौन सा ऐसा एकमात्र देश जो अंडर 19 विश्व कप में 4 बार विश्व विजेता रहा है? तो भारत है, जो अंडर 19 में 4 बार विश्व विजेता रहा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर अक्रिय गैस के समान गैस भरी जाती है, तो कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भी भरी जाती है। कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये जटिल उत्तक हैं। करेवा जो एक प्रकार की मिट्टी है, भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ही जाफरान की खेती की जाती है, करेवा मिट्टी में ही। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का होता है? तो 1/6 होता है। युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। औपचारिक रूप से बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना कहलाती है? तो जन धन योजना कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है, और जिसमें ऊष्मा दी जाती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। वेलुथम्पी दलवा भारतीय रियासत से जुड़े हैं, तो किससे जुड़े हैं? यह कर्नाटक के श्रवणकोर से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लेखक कौन हैं? तो ममंगदाई हैं। कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता? तो बेकिंग सोडा में NaHCO3। कौन सा हार्मोन्स युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरॉन है, जो युवाओं में बदलाव लाता है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया? तो अनुकृति वास को पहनाया गया। परमाणु संख्या के आकार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो मोजले ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम भी मोजले ने ही दिया है। मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो हर्षवर्धन ने की है। श्रावणी रेंज के नीचे आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुकता है, तो सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। R.K. मीरा द्वारा लिखित
पुस्तक जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है, तो द गॉस्पेल ऑफ यूदास है। इंदिरा गांधी स्टेडियम 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के प्रथम संस्करण में सभी श्रेणियों में कौन सा राज्य जीता, मतलब विजेता रहा? तो कौन सा राज्य रहा? हरियाणा रहा। 120 वाट के वैद्युत बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऊर्जा की गणना करनी है, तो आप इसे लगा सकते हैं VIT/1000 से। तो यहाँ पर VI वाट हो जाएगा और T के जगह पे 8 घंटे रख देंगे, तो 120 गुणे 8 और बटे 1000 करेंगे तो 0.96 यूनिट आ जाएगा। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है Ca और OH का होल ट्वाइस, ये इसका सही सूत्र है। 40 किग्रा भार वाली एक लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर ऊंची सीढ़ी पर तेजी से चढ़ सकती है, तो इसके द्वारा विकसित की गई शक्ति की गणना कीजिए। देखिए, शक्ति की गणना यहाँ पर आप करेंगे P बराबर V/T से, तो यहाँ पर W/T से, तो W का जो मान होगा वह क्या होगा? F/D के फार्मूले में रखेंगे और F का मान mg रखेंगे। तो यानी यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा? 40 गुणे और G का जो मान रखना पड़ेगा 10 और यहाँ पर 5 रखेंगे। इसके पश्चात आपको 4 रखना है और इसे हल करेंगे तो आपको 500 वाट मिल जाएगा। 5 से 8% एसिटिक एसिड कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।